दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान में। हम राजस्थान में हैं, राजस्थान के जयपुर, और यहाँ पर जो मेरे साथ हैं ये चेहरा आपने अभी कुछ दिन पहले वायरल होते हुए देखा था। जो ऑफिसर्स को फटकार लगा रहे थे कि अब ये नया राजस्थान है और राजस्थान अब दूसरे हिसाब से चलेगा। राजस्थान में जो चीज़ें पहले होती थी अब वो दोबारा से नहीं होगी। हालांकि बहुत बड़े बड़े कांड राजस्थान में इससे पहले हुए, कन्हैया लाल जैसा हत्याकांड और कई ऐसे कांड रहे। गुरुजी, अब आप विधायक बन गए हैं, राजनीति में एंट्री हो, और आपका जो वीडियो वायरल हुआ वो वीडियो भी पूरे देश ने देखा कि नए राजस्थान में नए विधायक किस तरह से, तो कैसे चलेगा अब नया राजस्थान, किस तरह से चलाया जाएगा? हमारा राजस्थान और जयपुर नगर ये अध्यात्म नगरी है हमारी जयपुर की, और यहाँ पर सनातनियों का प्राचीन समय से, राजा महाराजों के समय से प्राचीन स्थान है। और हमारे जयपुर को तो विशेषकर अपराकाशी कहा जाता है। अपराकाशी यानी काशी, उपकाशी, उपकाशी कहा जाता है जयपुर को। एक विश्वनाथ की काशी उत्तर प्रदेश, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी, दूसरी काशी हमारा जयपुर। यहाँ के राजा महाराजाओं के समय से प्राचीन देवालय हैं, स्थान हैं, बगीचियाँ हैं, मठ है, मंदिर है, संतों के स्थान है। और यहाँ अध्यात्म नगरी होने से यहाँ पर्यटन अध्यात्म का भी होता है, और जयपुर शहरों घूमने वाला देश दुनिया का भी होता है। लेकिन 5 साल से जिस प्रकार का कांग्रेस का प्रशासन था, कांग्रेस की लूट की सरकार थी, और उसकी वजह से पूरे प्रदेश का हाल बदहाल था। न सड़कें थी, न इमारतों की रिपेयरिंग थी, और चारों ओर अतिक्रमण था, और माहौल ऐसा बना दिया गया था कि ये जयपुर नगर अपराकाशी नहीं, कोई हम किसी और कंट्री की किसी और शहर में आ गए हो जिनका हम नाम लेना भी उचित नहीं समझते। ऐसी स्थिति उन्होंने जयपुर की कर दी। वो हमें पीड़ा थी, वो दुख था। मैं अखिल भारतीय संघ समिति राजस्थान का अध्यक्ष हूँ, और काफ़ी समय संगठन में काम करते हुए ये मन में भाव था कि हमारी जयपुर की दुर्दशा होती जा रही है, उसको सुधारना है। लेकिन 5 साल में जो बन गई है उसका हमें बहुत दुख और पीड़ा थी। पिछले 5 साल में पूरे शहर को उजाड़ बना दिया गया, अतिक्रमणकारियों का और जो माफियाओं का राज हो गया, और सरकार का विकास का 1 रुपया शहर में कहीं लगा नहीं, पूरे प्रदेश में लगा नहीं। और लूट की सरकार ने सारा पैसा अपने घरों में, अपने बैगों में भर लिया, जो बन के अलमारियों में निकल रहे हैं, सोने के बिस्कुट सचिवालय में निकलते आ रहे हैं। इसलिए यही पीड़ा दुख थी। उस पीड़ा दुख को लेकर हमने शहर का सफाई का अभियान, आंदोलन शुरू किया। ये पहले से जारी था, और उसी को करते हुए हमारे पे केस भी लगे, राजद्रोह का केस लगा और कई प्रकार के केस लगे। तो यहाँ पर जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति थी उसको डिलीट मार दिया जनता ने, और अब हमारे मतदाताओं ने हमें आशीर्वाद प्रदान किया है प्रदेश की सेवा का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का, विकास विश्वास के साथ सबका साथ लेके करने का। उसको लेके पूरे प्रदेश के हम सब भाजपा परिवार, सनातनी लोग इस प्रदेश का बिना कोई भेदभाव के, बिना किसी तुष्टीकरण के, सबका साथ सबका विश्वास जीत के विकास के काम को आगे गति देंगे। और आप देखेंगे इन्होंने 5 साल में दुर्दशा की है, हम कुछ महीनों में ही हमारे प्रदेश का जिस प्रकार से उन्नति होगी, विकास होगा, वो देखने में आएगा। जैसा कि यूपी में हमने देखा है, यूपी जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो यूपी एक अलग तरह का यूपी देखने को मिला। फिर उसके साथ साथ बुलडोजर देखने को मिला, उसके साथ साथ राम मंदिर जैसी इतनी बढ़िया कोई चीज़ हो रही है। अभी आप मथुरा की बात कर लें या काशी में बात कर लें, तो तमाम चीज़ें हैं जो देश की 80% आबादी को ध्यान में रखते हुए की जा रही हैं। क्या राजस्थान में भी अब वो बुलडोजर दिखाई देगा? क्योंकि संतों के हाथ में कमान जनता दे रही है, कुछ ना कुछ सोचकर ही दे रही है। आपने भी कहा सनातनियों की बात होगी, तब सनातनियों की जब बात होगी तो क्या अब गुरुजी उस तरह की चीजें राजस्थान में जैसी माफियाओं का जो साम्राज्य था यहाँ वो समाप्त होगा, बुलडोजर वहाँ काम करेगा। यहाँ पर जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही थी, माता बहनों को जिस प्रकार से यहाँ दुराचार के मामले हुए, औसतन 26 मामले प्रतिदिन और लगभग 35,000 केस पेंडिंग सालाना। जो स्थितियाँ यहाँ माता बहनों को सुरक्षा नहीं हो पा रही थी, जो यहाँ पर शहर में जाम की परिस्थितियाँ, पूरे शहर में जाम की स्थितियाँ खराब है, और लॉ एंड ऑर्डर जीरो था। विकास के नाम पे एडवर्टाइजमेंट की सरकार थी, करोड़ों अरबों रुपया विकास का सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया गया, या फिर इनके घरों में, अलमारियों में, बैगों में धरा गया, जिसका कई बार प्रमाण मिला ईडी के द्वारा जांच में। और इनके घोटाले अब सामने आएंगे, अभी तो इनकी जांच शुरू होगी, और कहीं ना कहीं जो नए कमरे बनाए गए हैं
उन कमरों में इनको शिफ्ट भी किया जाएगा जिन लोगों ने काम किया है। तो बुलडोजर किन के लिए है? माफियाओं के लिए, अनैतिक काम करने वालों के लिए, नशे के कारोबार जो यहाँ अवैध रूप से कर रहे हैं उनके लिए, जितने भी अवैध काम करने वाले उन सब के लिए बुलडोजर है और वो बुलडोजर काम करेगा। जैसे कि अब सत्ता बदली, सत्ता के साथ साथ नेता भी बदले, मुख्यमंत्री के चेहरे पर कई कयास लगाए जा रहे थे, बड़े बड़े नाम सामने थे, लेकिन आपके ही ज़्यादा क्लोज बताया जाता है भजन लाल जी। मुख्यमंत्री का जब नाम उनका आया तो कुछ पुराने नेता देखकर भी हैरान रह गए थे कि ये नाम कैसे आया। ये भारतीय जनता पार्टी परिवार ये कैसा है, पूरे देश और दुनिया में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा भाजपा परिवार है राजनीतिक, जिस परिवार में छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सम्मान है। मेरे पूजा पाठ गौ सेवा को देखते हुए मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक अवसर दिया जनता की सेवा का, भौवेल विधानसभा की सेवा करने का। इसी प्रकार से आदरणीय भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री महोदय, जिनका बहुत पुराना सरपंच के समय से उनका कार्य करने का अनुभव है, सरपंच की जो एक गांव की सेवा से उनकी शुरुआत हुई, संगठन में कई लगातार दायित्व रहा सेवा का, कई प्रदेश अध्यक्ष के साथ सेवा का काम किया, उसी संगठन का काम करते हुए उनको भीड़ के बीच 5वीं 6ठी रो में खड़े एक व्यक्ति को आवाज आई कि आप खड़े हो और सबका साथ लेके और इस क्षेत्र हमारे प्रदेश का विकास करो, इस काम को, इस मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाओ।